तो सतीश भाई, लोग कह रहे हैं ब्लॉगिंग जो है वो 2025 में डेड हो चुकी है। कितनी सच है ये बात? और अगर ब्लॉगिंग में आज कुछ चल भी रहा है तो एग्जैक्टली में क्या चल रहा है? भाई देखो, अगर कहें डेड भी हो चुका है और कहें नहीं भी डेड हो चुका है। डेड इसलिए हो चुका है कि बहुत सारे लोगों का जो कंटेंट कंज्यूम करने का जो तरीका है ना, बहुत शिफ्ट हो गया है। ज्यादातर लोग रिकमेंडेशन से ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लोग सर्च बहुत कम कर रहे हैं। और सर्च में भी जो सर्च टर्म्स हैं या फिर जो सर्चेस है ना, डिवाइड हो चुका है। लोग अब सिर्फ यूट्यूब या सिर्फ गूगल पे सर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेजोन पे भी सर्च कर रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहे हैं और इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इवन स्नैपचैट जैसे ऐप पे भी लोग सर्च करते हैं। करेक्ट। तो बट वहां पे जो कंटेंट कंज्यूम करने का जो कंटेंट है, फॉर्मेट है, वो अलग अलग है। लाइक इंस्टा पे अलग है, लोग इंस्टा पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए सर्च करते हैं। गूगल पे अलग सर्च करते हैं। इवन गूगल के थ्रू जो कंटेंट कंज्यूम करने का जो तरीका है, मेनली एक सर्च है और डिस्कवर है। तो डिस्कवर में रिकमेंडेशन आता है ना। तो जो सिर्फ गूगल सर्च पे डिपेंडेंट है, उसके लिए ऑलमोस्ट ब्लॉगिंग डेड है। क्योंकि आप देखोगे, अगर ब्लॉगिंग में जो ऑलरेडी जिनकी अथॉरिटी है, जो बड़े बड़े न्यूज साइट्स हैं, वही रैंक करते हैं किसी भी टॉपिक पे। वो हर एक टॉपिक पे कंटेंट लिखते हैं। तो ऐसे में आप जब घुसोगे किसी भी निश में, जब घुसोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा सिर्फ सर्च के भरोसे रहने पे। लेकिन वहीं पे अगर आप डिस्कवर को भी ध्यान में रखते हो, तो डिस्कवर को 50% रखो और गूगल सर्च को 50%, तो आप ब्लॉगिंग आज के डेट में भी चल रहा है, जो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, आज के इस पॉडकास्ट में वो भी हम अभी देखेंगे कि कैसे रेलेवेंट है ब्लॉगिंग आज भी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ब्लॉगिंग अभी भी चल रहा है और आप अपना ब्लॉग जो है वो इजीली चला सकते हो। गॉट इट। पर जैसा आपने अभी एग्जांपल दिया कि इतने डिफरेंट तरीकों से ट्रैफिक वगैरह आ सकता है, इतने डिफरेंट सोर्सेज से, सोशल हैंडल से ट्रैफिक आ रहा है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इंटेंट का बहुत फर्क है। बिल्कुल। मतलब इंस्टाग्राम पे जो यूजर है उसका इंटेंट बाय इंटेंट बहुत कम है। ठीक है, मतलब वो कोई एक्टिविटी करे, वो कोई परचेज करे, वो बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जो हाई क्वालिटी यूजर है ना, वो गूगल और यूट्यूब पे ही एग्जिस्ट करता है। मतलब इंस्टेंट खरीद सकता है अगर, क्योंकि वो सर्च ड्रिवन है ना। क्योंकि जितने सोशल प्लेटफॉर्म पे जो ट्रैफिक आप जनरेट करते हो, वो सर्च ड्रिवन नहीं है, वो इंटेंट ड्रिवन है। इंटेंट क्या है? आज आपका मन किया भाई ये गिलास अच्छा लग रहा है, ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो इंटेंट ड्रिवन नहीं है, ये इंटरेस्ट ड्रिवन है। कि मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, आपने ले लिया। पर वहीं आपको लेट्स सपोज आईफोन लेना है, तो आईफोन में आपको रैंडमली कोई ऐड दिखा के नहीं खरीदवा सकता। मैं सिर्फ अवेयरनेस फैला सकता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। वेयर एज अगर मुझे कुछ खरीदना है रिसर्च करके, ठीक है, तो वो मैं गूगल सर्च ही करूंगा, वो यूट्यूब पे ही आऊंगा। राइट। और ब्लॉगिंग के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर सोशल हैंडल्स को भी लेवरेज करें, सोशल से ट्रैफिक लाए, तो उनको डिस्कवर में जाने में भी मदद होती है। तो एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो वो अभी पूरी स्ट्रैटेजी अनवील करेंगे कि आप कैसे क्या कर रहे हो। एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बताया कि लोग सर्च करके भी चीजें खरीद रहे हैं और एक इंटरेस्ट ड्रिवन चीजें भी ले रहे हैं। तो अब ये जो ज्यादा बढ़ चुका है, देखो डिस्कवर मोड से भी जो सेल हो रहे हैं ना, वो भी बढ़ चुका है। एग्जांपल के लिए आपने जो शर्ट पहनी है, किसी वीडियो में किसी को शर्ट पसंद आ गई और उसको अगर आपने लिंक दिया हुआ है या फिर वो कहीं से ढूंढता है कि भाई ये शर्ट कौन से ब्रांड का है, उसको चाहिए, तो उसने आपको देखा है, मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगा। उसने आपको देखा, फिर जाके वो खरीदने जा रहा है। उसके मन में नहीं था कि मेरे को शर्ट लेनी है, बट उसने देखा, उसको अच्छा लग गया, वो ले रहा है। करेक्ट। तो इस तरह के जो बाइंग है, उनको बोलते हैं डिस्कवर मोड से बाइंग। करेक्ट। एक होता है जब आप सर्च करके बाय कर रहे हो, अभी आपको शर्ट चाहिए, आप सर्च करने जा रहे हो कि शर्ट मेरे को लेनी है, ऐसा करके। तो ये वाला थोड़ा सा कम हुआ है। ये जो इंटेंट वाला जो बाइंग है ना, थोड़ा कम हुआ है। जो बहुत सारे लोग अफिलिएट भी करते थे ना, उनको भी ये ड्रॉप देखने को मिला है कि अफिलिएट ब्लॉग्स काफी डेड हुए हैं। अफिलिएट ब्लॉग्स तो मतलब डेड नहीं हुए, पर तरीका काफी बदल गया। जो नीश ड्रिवन ब्लॉग्स थे, वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। क्योंकि जैसा आपने शुरू में ही कहा, बहुत सारी अथॉरिटी साइट्स वो पोजीशन ले गई, जिसके लिए गूगल उन्हें पेनलाइज भी कर रहा है। मतलब कुछ लोगों ने अब्यूज किया इस वाली चीज को कि अथॉरिटी है तो हम कुछ भी लिख दें। वो रैंक भी हो रहे थे, लोगों ने बहुत पैसा कमाया। इनफैक्ट हमने भी उससे बहुत पैसा कमाया। ये जो अथॉरिटी स्पैम 2023-24 में खूब चला, हमने भी इसको खूब लेवरेज किया था डिफरेंट चीज़ों पर ट्रैफिक भेजने के लिए। पर गूगल अब इसको ओवर टाइम जो है वो पनिश कर रहा है, ब्लॉग्स को जो है वो डेड कर रहा है और नए लोगों को दोबारा से एंट्री दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 महीने से गूगल का जो एल्गोरिदम है, वो ब्लॉगर्स के फेवर में फिर से वापस आया है। और क्योंकि समझना ना, ये मुझे ऐसा लगता है पूरा इकोसिस्टम है। अगर गूगल पब्लिशर का ट्रैफिक डाउन करेगा तो उनका भी बिजनेस कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, क्योंकि उनका एडसेंस प्रोडक्ट है, उनका गूगल सर्च प्रोडक्ट है। भाई अगर ऐसे समझे तो उनका मैक्सिमम रेवेन्यू 60% रेवेन्यू गूगल सर्च एड से ही आता है। बिल्कुल।
ठीक है, तो वो अपना सर्च एड्स क्यों इफेक्ट होने देंगे? आपके कहने का ये मतलब है कि अभी जो है वो ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई है, नहीं है। और उसका प्रूफ क्या हम अभी दिखा सकते अभी हैं? अभी तुरंत दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा, और मैं अपनी आंखों के सामने भी अभी देख रहा हूँ और कि tazatime.com tazatime.com का है ये, और अभी जो है 300 यूजर जो है वेबसाइट पे जो है वो एक्टिव है। लास्ट 28 राइट, डेज का भी आप लास्ट 28 डेज में आप देख सकते हो कि 2,77,000 एक्टिव यूजर आए हैं और 1.4 मिलियन के पेज व्यूज है, मतलब 1 मिलियन से प्लस का ट्रैफिक।